जय शिवशंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हूँ। वो भी अत्यंत शुभ ग्रह दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन की सूचना है ये। और सबसे बड़ी विशेष बात यह है कि इस बार दैत्य गुरु शुक्र वक्री अवस्था में रहते हुए बने हुए राशि परिवर्तन करेंगे। तो इसका परिणाम बड़ा ही अद्भुत मिलने वाला है आप मकर राशि वालों को। इसलिए वीडियो बहुत रोचक है, आप सभी वीडियो में बने रहिए, वीडियो स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। मित्रों, डायरेक्ट कॉल न करें, मैसेज करें। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, दैत्य गुरु शुक्र कौन है? सम्मोहन, संगीत, आकर्षण, गृहस्थ सुख, प्रेम और कला, संगीत, इन सभी के कारक ग्रह शुक्र हैं। मतलब समस्त प्रकार के सुख वैभव से अगर दैत्य गुरु शुक्र को जोड़कर देखा जाए तो इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। जिसकी भी जन्म पत्रिका में शुक्र बलवान होते हैं वो व्यक्ति रूपवान, सौंदर्यवान होता है। वो अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, वो आरोग्यवान होता है और साथ ही साथ उसके जीवन में सुख सुविधाओं, भोग विलास की कभी भी कमी नहीं होती है। और वहीं इसके विपरीत अगर शुक्र कुंडली में खराब हो जाए या खराब स्थिति में हो, कमज़ोर स्थिति में हो, तो ऐसा व्यक्ति गुप्त रोगी होता है, वीर्य का रोगी होता है और उसके अंदर का सौंदर्य निखर नहीं पाता, उसके अंदर कोई अट्रैक्शन नहीं होता, स्त्री पुरुष का कोई खिंचाव नहीं होता, उसका जीवन बिल्कुल नीरस होता है और गृहस्थ जीवन में भी वो काफ़ी दुख उठाता है। तो दैत्य गुरु शुक्र का हमारे जीवन में मजबूत स्थिति में होना बहुत आवश्यक है। अब बात करते हैं कि शुक्र का ये जो राशि परिवर्तन है ये कब होने जा रहा है। तो देखिए मित्रों, 7 अगस्त 2023 को, जैसा कि आप जान रहे हैं कि अभी दैत्य गुरु शुक्र वक्री अवस्था में ही गतिमान है, अभी वो वक्री स्पीड से चल रहे हैं। और जब कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वो और भी अति शुभ हो जाता है। तो अभी शुक्र वक्री अवस्था में है और 7 अगस्त 2023 की प्रातः वे कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वे 1 अक्टूबर 2023 तक बने रहेंगे। अब एक बात ध्यान देने की है कि 17 अगस्त तक शुक्र और सूर्य की युति भी बन जाएगी। ठीक है, 17 अगस्त तक कर्क राशि में भगवान सूर्य रहेंगे, तो तब तक शुक्र और सूर्य की युति भी बन जाएगी। हालांकि इस युति का फल शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि शुक्र कौन है? सुख, भोग विलास, वैभव के कारक हैं और सूर्य के साथ जब ये बैठते हैं तो अस्त हो जाते हैं और सूर्य इनके समस्त प्रभावों को जला देते हैं, नष्ट कर देते हैं। लेकिन इस बार प्लस पॉइंट क्या है कि इस बार शुक्र वक्री अवस्था में है, अर्थात काफ़ी बलवान अवस्था में है, तो वे बहुत ही ज़्यादा अच्छा परिणाम देते हुए देखे जाएंगे। अब वे आपको कैसा परिणाम देंगे, आप मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चलिए अब जानते हैं इसे। देखिए मित्रों, आपकी राशि से सप्तम भाव में शुक्र का ये प्रवेश होगा। तो ये सप्तम भाव क्या है? वैवाहिक जीवन का भाव है, पार्टनरशिप का भाव है, साझेदारी का भाव है। तो सप्तम भाव में शुक्र का प्रवेश होगा, जो कि आपके लिए अत्यंत ही शुभ है, अत्यंत ही शुभ है। इससे सबसे बड़ा बेनिफिट मिलेगा वैवाहिक जीवन वाले लोगों को। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन और लव लाइफ डिस्टर्ब चल रहा था, उन लोगों को इसका सबसे बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा? इस गोचर में आपका वैवाहिक जीवन बिल्कुल सुखमय बनेगा। पति और पत्नी के बीच में कई सुखद और
सुहाने पल व्यतीत होंगे जो कि यादगार होंगे। आपके जीवन में रोमांस की वृद्धि होगी। आपके आकर्षण में, सौंदर्य में निखार आएगा। ठीक है। और प्रेम संबंधों के लिए तो ये गोचर एक वरदान की भांति है। आप लव रिलेशनशिप में थे, हमेशा झगड़ा होता रहता था, हमेशा तनाव होता रहता था, रूठना मनाना चलता था, लग रहा था कि अब ब्रेकअप हो जाएगा, तब ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन अब इस गोचर के फलस्वरूप आपका रिलेशनशिप और भी ज़्यादा मजबूत होगा। एक दूसरे के प्रति आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़िया होगी और हो सकता है कि आप दोनों लवर एक दूसरे से शादी भी कर सके इस गोचर में। मतलब प्रेम संबंधों का विवाह में मतलब तब्दील होना इस गोचर में पॉसिबल है। ठीक है। नौकरी पेशा लोगों के लिए ये गोचर बहुत शानदार रहने वाला है। सबसे पहली बात कि जो नौकरी पेशा हैं उनको उनके जॉब में प्रमोशन मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ जो उनके ऑफिस के कर्मचारी हैं उनका भी अच्छा खासा सहयोग और प्रेम उन्हें प्राप्त होगा। आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति मिले होगी। आप देखेंगे, गौर करेंगे कि पहले की अपेक्षा समाज में आपके प्रति लोगों का नज़रिया बदलने लगा है और लोग आपका सम्मान करने लगे हैं, आपको उचित मूल्य देने लगे हैं। एक बात मैं कहूँगा कि इस गोचर में स्त्री वर्ग का विशेष सम्मान करें। स्त्री वर्ग का अपमान करने या उनसे बहस करने का प्रयास न करें, अन्यथा आप कोई न कोई संकट जरूर मोल ले लेंगे। और दूसरी सावधानी ये मैं आपसे कहूँगा कि इस गोचर में वीर्य संबंधित बीमारी होने की संभावना है। चूँकि शुक्र और सूर्य साथ में है 17 अगस्त तक, तो वीर्य संबंधित समस्या होने की, गुप्त रोग होने की संभावना है। तो इससे थोड़ा सा बचकर रहें, अपने आप को थोड़ा संयम में रखें, अनुशासन में रखें। ठीक है। आपको आपके कार्यों में सफलता मिलती हुई दिखेगी अगर आपने उचित परिश्रम किया तो। इसके पहले आप परिश्रम तो कर रहे थे लेकिन फल पर्याप्त नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको आपके परिश्रम का भी फल मिलता हुआ आपको दिखने लगेगा। आपके व्यक्तित्व में, आकर्षण में वृद्धि होगी जो कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोगों का व्यवहार आपके प्रति बदलना शुरू हो जाएगा। आपको आपके परिवार का सहयोग और साथ मिलना शुरू हो जाएगा। भूमि और वाहन से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होते हुए देखी जा रही है। बहुत दिनों से वाहन लेने की सोच रहे थे या वाहन बिगड़ के रखा हुआ था, बनवाने की सोच रहे थे, बनवा नहीं पा रहे थे, तो ये आपका काम हो जाएगा। भूमि लेने की सोच रहे थे, भूमि खरीदने की सोच रहे थे, ज़मीन लेने की सोच रहे थे, नहीं ले पा रहे थे, वो आप ले सकेंगे इस गोचर में। ठीक है। इस गोचर में धर्म कर्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आप धार्मिक आस्था से जुड़ेंगे, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ सकते हैं या कोई गुरु महाराज आपको इस गोचर में मिल सकते हैं और आपको जीवन की एक नई दिशा मिल सकती है। ये फ़ायदा होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। आपके साधना में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, बदलाव आ सकते हैं, या साधना से आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा लाभ मिलता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। ये फ़ायदा यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो शुरू कर डालिए, क्योंकि यही वो समय है जो कि नए व्यापार शुरू करने के लिए बेहतर है। ख़ास तौर पर अगर पार्टनरशिप का व्यापार अगर आप करना चाहते हैं तो ये तो और भी ज़्यादा बेहतर है। पार्टनरशिप वालों के लिए और लव रिलेशनशिप वालों के लिए और शादीशुदा लोगों के लिए, इन 3 लोगों के लिए यह गोचर वरदान है। ठीक है मित्रों, तो ये गोचर आपके लिए आनंददायी रहने वाला है, सुखदायी रहने वाला है। इसका आनंद लीजिए आप सब। ठीक है। और फिर मैं अगली सूचना के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। और सावन का माह है, फिर से कहूँगा आप रुद्राभिषेक जरूर कराइए, ओम नमः शिवाय का जरूर जाप कीजिए, शिव महिम्न स्तोत्र का जरूर पाठ कीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में मतलब किन्हीं ने कमेंट किया था कि गुरुजी आपके कहने पर मैंने रुद्राभिषेक कराया तो मुझे बहुत सारे फ़ायदे हुए। तो फ़ायदे होंगे क्यों नहीं, अगर गुरुजनों का सलाह आप मानेंगे तो आपको लाभ होगा ही होगा। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलता हूँ मित्रों, जय शिव शंकर।